आज से 3 साल पहले मेरी एक लड़की से बात हुई। जी। वो लड़की मुझे एक दोस्त की बीवी की फ्रेंड थी। एक दोस्त की बीवी की फ्रेंड थी, ठीक है। तो उस तरीके से वो हमारे साथ गेम खेलती थी। अच्छा, जैसे से गेम कौन सी खेलती थी? पबजी खेलती थी। पबजी खेलती थी, ठीक है। तो ऐसे ही हल्की फुल्की बात होने लगी। मैसेज किया मुझे, मैसेज करके मुझे अपना बारे में बताना शुरू कर दिया अच्छा। कि मेरा नाम माया है, हाँ। मैं डेरा इस्माइल खान की हूँ। अच्छा। मेरे अपने घर के बारे में बताना शुरू कर दिया कि मेरे घर वाले कैसे हैं, मेरे बाप कितना अयाश आदमी है, मेरी अच्छा। माँ कैसी औरत है, हम्म। मेरे भाई चर्च वगैरह करते हैं, नशे हाँ। करते हैं। तो इसने ये सब बताना शुरू कर दिया हाँ। और ये खुद को मजलूम दिखाना शुरू कर दिया कि मेरी माँ ने जब मैं 15 साल की थी उस टाइम मेरे ऊपर तेज़ाब फेंका था। अच्छा। उसके बाद ये कहानी शुरू कर दी कि उसके घर वाले उसको बेच रहे हैं, अच्छा। उसका सौदा कर रहे हैं। उसकी माँ चाहती है कि उसका सौदा उसकी माँ की फूफी के लड़के से हो। अच्छा। और उसका बाप चाहता है कि पठानों में दी जाए। अच्छा। तो पठानों से पैसे लेके मैं अपनी जो औरतें उसने रखी हुई हैं उनके ऊपर पैसा खर्च करूँ। उसको समझाता रह गया, ये रो रही थी कि मैं इसको ये समझा रहा था कि तुम वापस चले जाओ, तुम्हारे घर वालों को जाके बोल दें कि तुम किसी दोस्त के घर गई थी। तुम ये ना बोलना कि तुम क्या गई थी, कहाँ गई थी, तुम बस ये बोल दें कि दोस्त के घर गई थी, बस सही। इतना बोल देना, तुम्हारी इज्जत पे तो कोई दाग नहीं है अभी तक। तो ये ना माने, इसने कहा मैं जाऊंगी तो वो मुझे गोली मार देंगे। अच्छा नाज़रीन, लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन, वंस अगेन मेरे साथ इस टाइम मौजूद है 19 साला काशान। नाज़रीन, काशान एक ऐसा लड़का जो पबजी गेम, पबजी लवर जिसको बोलते हैं, गेम का नाम ही पबजी लवर है। गेम के अंदर जो लव हुआ, उसमें गेम कैसे पड़ी, काशान से पूछते हैं कि ये लव हुआ और उसके बाद काशान के साथ हुआ क्या। काशान की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं काशान आप? ठीक। क्या हुआ काशान आपके साथ ऐसा कि आपको एडवोकेट वलीद साहब हायर करने पड़े एक पबजी गेम खेलते हुए? ये तो इनका बड़ापन है, हमें हायर नहीं करना पड़ा। अच्छा। ये इन्होंने खुद हमारे साथ रब्ता किया और अच्छा। मुश्किल में वो आसान करने के लिए, सही। आप लोगों से मिलवाने के लिए। जी। और हुआ ऐसा कि आज से 3 साल पहले मेरी एक लड़की से बात हुई। जी। वो लड़की मुझे एक दोस्त की बीवी की फ्रेंड थी। एक दोस्त की बीवी की फ्रेंड थी, ठीक है। तो उस तरीके से वो हमारे साथ गेम खेलती थी। अच्छा। जैसे से गेम कौन सी खेलती थी? पबजी खेलती थी। पबजी खेलती थी, ठीक है। तो ऐसे ही हल्की फुल्की बात होने लगी। तो 3-4 महीने बाद उसने नंबर मांगा, नंबर अच्छा। दिया। तो मतलब आपकी उसकी फ्रेंडशिप होगी? फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप हल्की फुल्की, इस तरह नहीं कि मुझे उसके बारे में पता कुछ नहीं था, उसका नाम भी नहीं पता था। सही। तो हमारी फ्रेंडशिप हुई। उसने नंबर मांगा। जब नंबर दिया मैंने, उसने मैसेज किया मुझे, मैसेज करके मुझे अपना बारे में बताना शुरू कर दिया अच्छा। कि मेरा नाम माया है, हाँ। मैं डेरा इस्माइल खान की हूँ। अच्छा। मेरे अपने घर के बारे में बताना शुरू कर दिया कि मेरे घर वाले कैसे हैं, मेरे बाप कितना अयाश आदमी है, मेरी अच्छा। माँ कैसी औरत है, मेरे भाई चर्च वगैरह करते हैं, नशे हाँ। करते हैं। तो इसने ये सब बताना शुरू कर दिया और हाँ। ये खुद को मजलूम दिखाना शुरू कर दिया कि मेरी माँ ने जब मैं 15 साल की थी उस टाइम मेरे ऊपर तेज़ाब फेंका था। अच्छा। उसने इसने दावे की कि फुल इमोशनल वगैरह करके उसके बाद फिर हल्की फुल्की इमोशनल अटैचमेंट मुझे भी होगी अच्छा। कि ऐसे कैसे जुल्म हो रहा है किसी लड़की के साथ। यार तब तो 3 साल पहले आपकी एज क्या, वैसे 19 साल एज है 19 आपकी? साल है, उस टाइम मैं 3 16 साल का था। पहले, 3 साल पहले तो आप 16 साल के थे। जी। तो 16 साल का बच्चा तो पढ़ाई में मसरूफ होता है। चलिए आप गेम खेल रहे थे, तो उस टाइम आप इतने ज्यादा क्यों उसके तरफ माइल हुए? माइल उसकी कहानी वगैरह सुन के ही हुआ था। अच्छा। जिस तरह वो बताती थी कि उसके घर वाले उसके साथ कैसा सलूक करते हैं, हाँ। हर बात पे मार पीटते हैं, अच्छा। घर में सख्ती है। उसकी एज कितनी थी? उसकी एज उस टाइम 18 साल थी। अच्छा। उस टाइम वो 18 की थी आप और 16 साल के मैं थे? 16 साल का था। सही। तो ऐसे ही बात होती रही कि उसने 2-1 महीने बाद इज़हार मोहब्बत कर लिया। अच्छा, उसने खुद किया कि आपने किया? उसने सच्ची खुद बताना। उसने खुद किया। अच्छा, ठीक है। उसने ये कहा कि मैंने तुमसे बात की है, तुमसे सब कुछ शेयर किया है, तुम मुझे अच्छे लगे हो, हाँ। कि तुमने मुझे जज नहीं किया इस तरह कि मैं कैसी हूँ, मेरे घर वाले कैसे हैं। अच्छा। तुमने इस चीज़ के ऊपर लेके कोई जजमेंट वगैरह नहीं पास की, तो मुझे तुम अच्छे लगे हो। अच्छा। उसने इस तरह बोला मुझे। मैंने कहा बाकी वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं शादी की तक नहीं सोच सकता, क्योंकि अभी मैं 16 साल का हूँ, मेरी नहीं, तो एज नहीं है। उसने प्रपोज करते सारी आपको शादी का बोल दिया? उसने प्रपोज करने का यही कहा कि मेरी नीयत यही है कि हम दोनों की शादी हो जाए। अच्छा, उसने सही। इस तरह बात सही। की। तो मैंने उससे यही कहा कि अभी मैं शादी वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरी एज ही नहीं है। हाँ। ऊपर से मैं अभी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हूँ। हाँ। अभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ। उस हाँ। टाइम मैं फर्स्ट ईयर का पेपर दिए थे मैंने उस टाइम। ठीक है। तो वो ऐसे ही बातचीत होती रहेगी हमारी।
3 साल तक इस तरह बातचीत चलती रहेगी। अच्छा। और इस साल के फरवरी के महीने में मेरे 2 बड़े भाइयों की शादियाँ थी। अच्छा। तो वो शादी उसने वीडियो में कॉल में देखी, उसको मैंने दिखाई वीडियो कॉल अच्छा। करके। तो उसने जब मेरी भाभियाँ देखी, जेवर वगैरह देखे, फंक्शन वगैरह देखा, इंसान का रहन सहन और होता है उस लम्हात में। फंक्शन वगैरह में आपको पता है इंसान जमा ही सारी ज़िंदगी उस चीज़ के लिए ही करता है। बिल्कुल। तो एकदम उसने लगाना होता है वो एकदम लगाता है। ऐसे ही है। तो हमारे घर में ऐसे ही था, लेकिन ये चीज़ थी कि जेवर कुछ फेक था, आर्टिफिशियल जेवर था, जिस तरह होता है शादियों में, मोस्टली शादी में होता होता है। है, मोस्टली इस तरह ही होता है। हाँ। वो शादी के बाद ही जेवर दिया जाता है, हाँ, उसके बाद ही बिल्कुल। होता है। तो उससे वो शायद उसके दिल में लालच आ गया इस चीज़ को देख के। अच्छा। तो उसने 15 दिन बाद ये कहानी शुरू कर दी कि उसके घर वाले उसको बेच रहे हैं, अच्छा। उसका सौदा कर रहे हैं। उसकी माँ चाहती है कि उसका सौदा उसकी माँ की फूफी के लड़के से हो, अच्छा। और उसका बाप चाहता है कि पठानों में दी जाए। अच्छा। तो पठानों से पैसे लेके मैं अपनी जो औरतें उसने रखी हुई हैं उनके ऊपर पैसा खर्च करूँ। कौन सी औरतें, मतलब औरतें किसने रखी हुई थी? उसके बाप उसने अच्छा, जो उसका वॉइस बाप मैसेज है, अय्याश था, उस वजह अय्याश से। आदमी था। ठीक है। उसके वॉइस मैसेज में उसका जिक्र भी किया है इस बात का। अच्छा, वो वॉइस नोट है आपके वॉइस पास? नोट है, वो आप चलाएंगे भी? बिल्कुल चलाएंगे हम। वो वॉइस नोट में सारी जिक्र है उसने जो किया हुआ। तो 10 साल पहले की बात है, मेरी बड़ी बहन थी और उनकी मंगनी हो चुकी थी। मेरी वालिदा और मेरे वालिद की मर्ज़ी से ही था। 3 साल तक चली है वो मंगनी। और मेरे वालिद साहब और मेरी वालिदा, जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन मेरी वालिदा मेरे वालिद को छोड़ना नहीं चाहती और इनका रोज़ का लड़ना चलता रहता था। तो खैर वहाँ से मंगनी टूटी। वालिद साहब और वालिदा लालच में आ गए, जिनके कहने पर मंगनी तोड़ी थी। वो बड़े ख़ानदान के लोग थे और चाहते थे कि मेरी बहन से उनकी बेटी की शादी हो जाए। और उन्होंने मेरे वालिद और मेरी वालिदा को 10 लाख रुपए देने का कहा। 10 साल पहले शायद मेरी उम्र 11 साल थी और मैं सब देखती थी, सब सुनती थी। और एक बड़े भाई हैं, उनकी उम्र उस टाइम 16 साल थी। वो भी कोशिश करते रहे, मना करते रहे कि ना करें। जो किया हुआ है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि अब मैं शौक में आ गया। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर बात है इस साल भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हुई थी मेरी। अच्छा। अभी भी नहीं हुई, मैं अब स्टडी कर रहा हूँ अभी। सही। तो मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं हूँ। हम्म। तो मेरे लिए इससे भी शौक थी कि उसने फिर मुझे ये कहा कि तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, मैं भी ये चाहती हूँ, तो मेरे एक बात मानो कि तुम आओ, मुझे लेके चले जाओ यहाँ से, डेरा इस्माइल खान से। अच्छा, आप कहाँ कहाँ रहते हैं? मैं बहावलपुर का हूँ। अच्छा, भावलपुर रहते हैं आप, और वो डेरा इस्माइल खान डेरा रहते इस्माइल हैं। खान रहती है। उसने कहा कि आओ मुझे भगा के ले चलो मुझे यहाँ। भगा के ले चलो, हम सही। भाग के शादी कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि कोर्ट मेरे मैरिज घर कर वाले लेते हैं। मुझे बेचना चाह रहे हैं। हाँ। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, या तो मैं यहाँ पे ही जहर खा लूँगी। अच्छा, उसने वॉइस नोट में ये चीज़ है, मतलब उसने आपको इन शॉर्ट हनी ट्रैप किया? हनी ट्रैप किया उसने। हाँ। तो मैंने इस चीज़ का जिक्र 1 महीने तक तो अपने तक रखा। अच्छा। अप्रैल के अंदर मैंने अपने इस चीज़ का जिक्र वालदा से किया। अच्छा। इस बात का ठीक है। कि वो पीछे से प्रेशर डालती थी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम चाहते ही नहीं हो मुझे, तुम धोखा दे रहे हो, इस तरह करके उसने मुझे वो प्रेशराइज किया मुझे। हाँ। मैंने मेरी वालदा से जिक्र किया, मेरी वालदा ने मुझे इतना कहा कि देखो कि हम किसी की बेटी को इस तरह भगा नहीं सकते। सही। वो किसी की इज्जत है, हाँ। किसी की बेटी, हम क्यों किसी की इज्जत इस तरह उछाले। सही। मुझे ये बात समझ में लगी कि इस तरह करना ठीक नहीं है। हाँ। मेरी वालदा ने ये तक कहा कि तुम्हें अगर वाकई पसंद है तो मैं अपना जेवर बेच देती हूँ, घर की कुछ चीज़ें बेच देंगे हम लोग, तुम उससे बात करो कि वो अपने घर वालों से बात करें कि पैसे तुम्हारे ले ही रहे हैं वो लोग, तो हम पैसे दे देते हैं। हाँ, एग्री करके अच्छे तरीके से, एग्री करके हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। ले आए। ठीक है। तो उससे मैंने जब जिक्र किया इस चीज़ का, तो वो कहती कि नहीं, मेरे घर वाले तो इस चीज़ पे नहीं मानेंगे। अच्छा। उन्हें वहाँ से पैसे चाहिए। उन्होंने फुप्पी की लड़की से डन कर दिया था कि उसको पहले ही पैसे देने थे, क्योंकि उस फुप्पी के लड़के का आगे किरदार है इस चीज़ के अंदर। अच्छा, इस तो स्टोरी में उसका आगे किरदार इसका है। आगे उसका किरदार है। ठीक है। तो उसने ये कहा था कि पहले मेरी बड़ी बहन जो थी जी। वो उसकी शादी उससे कर रहे थे, पैसे लिए थे उन्हीं लोगों से। अच्छा। उसी फुप्पी की लड़के से पैसे लिए थे, लेकिन उसने शादी नहीं करनी थी, तो उसने खुदकुशी कर ली, बकौल इसके कि इसकी बड़ी बहन ने खुदकुशी कर ली। उसी लड़के के साथ शादी करनी थी, लेकिन उसने शादी नहीं की, खुदकुशी कर ली। क्योंकि ठीक है। वो उससे शादी नहीं करना चाहती, उसके घर वाले उसको बेच रहे थे। अच्छा। इस चीज़ के ऊपर उसने खुदकुशी कर ली, अच्छा। जहर खा के। लेकिन अब जब हम लोगों ने उसका बेफॉर्म वगैरह देखा, बेफॉर्म में तो उसकी बड़ी बहन का नाम ही नहीं है, हालांकि बेफॉर्म में सब बच्चों का नाम बिल्कुल होता ऐसी है। है। बेफॉर्म में उसके नीचे वाले 2 भाइयों का नाम है, जिसको वो अपना बड़ा भाई कहती है, उसका भी नाम नहीं है अच्छा। उस बेफॉर्म वो के भी अंदर। फेक भाई का? वो भी फेक भाई है उसका। बहन भी फेक? बहन भी फेक है, भाई हाँ। भी फेक है। भाई लेकिन असल में मिला है हम लोगों से। हाँ।
जब थाने में मुलाकात हुई थी, वो भाई था वहाँ पे, अच्छा। लेकिन भाई का बेफॉर्म पे कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कशान भाई, कि आप माशाल्लाह पबजी खेल रहे हैं, कितना अरसे से खेल रहे हैं? 6 साल हो 6 साल से आप पबजी खेल रहे हैं। पबजी खेलने वाले तो बड़े शार्प माइंड होते हैं, तो आपको कभी भी ये फील नहीं हुआ कि यार मेरे साथ ये कोई फ्रॉड कर रही है, मुझे हनी ट्रैप कर रही है, मुझे ये झांसे में लेके आ रही है, ये मेरे साथ कोई फ्रॉड ना कर दे? फ्रॉड होता है, आप खुद भी अगर सोचें हाँ। तो इंसान फ्रॉड 3 महीने 2 महीने मैक्सिमम इतना चला सकता है, अच्छा। क्योंकि उसे पता है कि ये 3 महीने में नहीं फंस रहा तो आगे क्या फंसेगा। हाँ, ये भी तो बात उसने ठीक है आपकी। स्टार्टिंग में तो इस तरह कोई हनी ट्रैप नहीं किया। अच्छा। स्टार्टिंग में जिस तरह मैंने उसको कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता, तो उसने कोई बात नहीं की शादी की, अच्छा। कोई मुझे फोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब 3 साल गुजर गए, जब मैंने उसको शादी दिखाई, उसके बाद उसने ये सब कुछ शुरू किया। अच्छा। अब इंसान को होता है ना कि यार 3 महीने अगर रिलेशन चलता, उसके बाद ये चीज़ करती, फिर समझ में तो आती थी। समझ आती कि भाई बिल्कुल सही हनी कह रहे हो। ट्रैप है, फुल हाँ। स्कैम करने की कोशिश कर रही है। हाँ। 3 साल तक इंसान किसी पे यकीन करता है, 3 साल तक उससे रोज़ बात करता है, रोज़ उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। अच्छा। अब वो दिन के 2 से 3 घंटे तो हम लोग गेम खेलते थे रोज़ाना ही, अच्छा, हर वक्त। मुझे ये बताओ कि यार ये पबजी लवर, पबजी के लिए पीछे लोग मर रहे हैं, पबजी में कोई अर्निंग भी होती है? होती है, कुछ लोग करते हैं, कुछ अपना चैनल्स वगैरह चलाते हैं, अच्छा। वीडियोस वगैरह डाल के कुछ करते हैं अपनी सही। वगैरह की। अच्छा चलें, वो तो एक अलग बात है। मुझे ये बताएं कि सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके साथ आपके घर में भी कोई मसला करके गई है वो? जी। क्या करके गई है? हाँ। तो जून की 28 तारीख को उसका मुझे मैसेज आता है कि मैं आ रही हूँ। अच्छा। मैसेज आता है, इंटरनेट उसका ऑफ हो जाता है। ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज किया था मैंने, कॉल की, कॉल ने पिक की, उस कॉल मोबाइल बंद था उसका। अच्छा। उसको मैसेज किया मैंने कि क्या मतलब, क्या आ रही हो, कहाँ आ रही हो, क्या है, मजाक कर रही हो। मैंने उसको मजाक में लिया, मैंने सीरियस नहीं लिया, क्योंकि अच्छा। डेरा इस्माइल खान कहाँ, बहावलपुर कहाँ, हाँ, सफर है ऐसे वो, किसी अकेली लड़की का आना, मुश्किल है। वो इंसान की समझ में नहीं आता ना। हाँ। हमारी समझ में तो नहीं आता इस चीज़ को। हम्म। तो मैंने अगले दिन सुबह 29 जून को 12 बजे मुझे इसका फ़ोन आता है कि मैं बहावलपुर अड्डे पे खड़ी हूँ, मुझे आके ले जाओ। अच्छा, और रोने लगी है ये बात करके ना। कि मैं भावलपुर अड्डे आ गई, मुझे आकर ले जाओ। हाँ, मुझे मतलब आके ले अपना जाओ। घर बार छोड़ आई? घर बार छोड़ आई। हाँ। अब मैं शौक में चला गया कि ये बताया भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, मैंने घर में भी कुछ नहीं बताया हुआ। हाँ। अब इसका मैं क्या करूँगा। तो मैं गया, पहले जाकर तो मैंने उसको समझाया, 4 1 घंटे हम वहीं पर अड्डे पर ही बैठे रह गए। वहीं पर मैं उसको समझाता रह गया, ये रो रही थी कि मैं इसको यही समझा रहा था कि तुम वापस चले जाओ, तुम्हारे घर वालों को जाके बोल दें कि तुम किसी दोस्त के घर गई थी। हम्म। तुम ये ना बोलना कि तुम कहाँ कर क्या गई थी, कहाँ गई थी, तुम बस ये बोल देंगे दोस्त के घर गई थी, बस सही। इतना बोल देना, तुम्हारी इज्जत पे तो कोई दाग नहीं है अभी तक। हम्म। तो ये ना माने, इसने कहा मैं जाऊंगी तो वो मुझे गोली मार देंगे। अच्छा। उसने सीधी एक बात की। हम्म। अब शाम का टाइम होने लगा था, अब रात हो रही थी, तो मैंने यही सोचा कि इसको घर ही ले चलता हूँ, हम्म। और तो कोई जगह थी नहीं। घर बताया हुआ था आपने घर मैंने नहीं बताया था अभी तक, कि ये आ गई है, भावलपुर आ गई है? नहीं किसी को नहीं बताया, मैं छुप के गया था अच्छा। कि मैं खुद शौक था, मुझे लगा भाई ये वो कर रही है, मजाक कर झूठ रही है कि बोल मैं रही है, आएगी। मजाक कर रही है। हाँ। मैं जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा, बस तंग कर हाँ। रही है। तो जब इसको घर लेके आया तो वालिद साहब भी मेरे आ चुके थे वापस जॉब से, मेरी वालदा भी घर थी, भाई लोग भी सारे घर थे आगे से नहीं, जॉब घर से। आप जब गए हैं, घर वालों को पहले इन्फॉर्म किया कि मैं मतलब उसको साथ लेके नहीं, आ रहा हूँ, कि डायरेक्टली घर लेके डायरेक्ट चले? घर ले आया, अच्छा। डायरेक्ट घर ले आया। उस समय एक लोग खाना खा रहे थे सही। जब मैं इसको लेकर आप आया। घर में सबसे छोटे हो? जी मैं सबसे छोटा, मेरी छोटी एक बहन है। अच्छा, सही। फिर? तो इसको जब लेके आया तो भाई वगैरह भी हैरान होगी कि ये लड़की कौन है। वालदा को थोड़ा बहुत पता था, भाइयों हाँ। को नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, अच्छा। वालिद साहब को तो बिल्कुल नहीं पता था। तो ये उनके पाँव पड़ गई कि आप लोग मुझे कबूल कर लें। वालिद साहब ने कहा ऐसे कैसे कबूल कर लें हम, कि ना जान ना पहचान, जानते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसने फिर, मेरी वालदा ने फिर बताया सारा इसके बारे में, इसने अपने बारे में बताया। वालदा को समझ लगी थी क्या हो चुका है। तो उसके बाद मेरे भाई साहब ने कहा कि तुम्हारे घर वालों को बुला लेते हैं, इज्जत से बैठ के कर लेते हैं, निकाह वगैरह कर लेते हैं। निकाह से तो मसला नहीं है, लेकिन इस चीज़ से मतलब तुम भाग कर आई हो, तुम्हारे घर वालों को मसला होगा इस चीज़ से, वो नहीं शामिल इस चीज़ के अंदर। अच्छा। तो ये कहने लगे कि वो आएंगे, उन्हें सबसे पहले मुझे गोली मारनी है, अच्छा। क्योंकि हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता, लड़की भाग कर आ जाए तो उसको फिर यही है कि गोली मार देते हैं। सही। तो उसने ऐसा बताया, तो वालिद साहब वगैरह के भी दिल में आ गया, रहम आ गया। वो बाकी आप जब वॉइस साउंड वगैरह चलाएंगे तो आपको समझ लग जाएगा कि उस वॉइस साउंड में क्या था और हकीकत में क्या होगा। वॉइस नोट तो हम लाजमी वॉइस चलाएंगे। नोट तो आप लोग चलाएंगे। वॉइस साउंड से आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप हमारी जगह होते, हाँ। आप भी यही कदम उठाते। लेकिन आखिर में वो भी मम्मा की बातों में आ गए थे
वो भी मान गए थे कि वहीं पे करनी है। और उनके अलावा मेरे 2 और छोटे भाई भी हैं। उनकी उम्र भी उस टाइम बहुत छोटी थी, उनका याद नहीं है मुझे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता था उस टाइम, ना मना कर सकते थे, बस एक रूम में छुप कर बैठते थे और सुनते थे और रोते थे बस। तो तकरीबन 2 साल तक ये सब चलता रहा है और बड़ी बहन को मजबूर करते थे कि वो शादी कर ले, लेकिन वो इनकार करती थी। तो उनको मम्मा जो थी ना वो मारती थी बहुत ज़्यादा। कोई अगर बीच में आता, अगर मैं भी बीच में आती या कोई भाई बीच में आता तो वो उनको भी मारना शुरू कर देती थी। तो इस दौरान मतलब उन 2 सालों में बड़ी बहन ने 2 बार खुदकुशी की कोशिश भी की थी। सही। तो अगले दिन कोर्ट मैरिज कर ली। अच्छा, उसके मेरी कोर्ट मैरिज हो गई। अब कोर्ट मैरिज के अंदर जब ये कौन सी ईयर की बात है जब कोर्ट मैरिज आपने की? 30 को 30 29 जून को ही, 2024। हाँ जी ठीक है। 2024। कोर्ट मैरिज के बाद ना सारा घर में माहौल ठीक हो गया, ठीक है। कोई इस तरह की बात नहीं, घर में अच्छा। सारे खुश थे, कोई भी नहीं। इस घर वालों को सारे खानदान में ये बात बताई थी कि ये मेरे बाबा के दोस्त की बेटी है, इस तरह की इसकी इज्जत पे कोई हर्फ ना कि भाग कर आई है, हाँ, तो इज्जत बरकरार इज्जत रहे। बरकरार रहे इसकी। तो यही बताया गया कि मेरे बाबा के दोस्त की बेटी है, इसके वालिदैन फौत हो चुके हैं, तो इस वजह से सादगी से हम निकाह करके सादगी से ले निकाह आए करके ले आए हैं, इसका कोई हैं। वाली वारिस मोस्टली नहीं था। कोर्ट मैरिज में यही बातें होती हैं। तो हमने यही बात बताई सबको, वलीमा वगैरह करवाया, सब कुछ किया। अब 29 जुलाई को 1 महीने बाद इसके आने के, इसके घर वाले आ जाते हैं, अच्छा और साथ में वही फूफे का लड़का रमीज़ अकबर, अच्छा, जिसके साथ इसके माँ बाप इसको बेच रहे थे सही। बकौल इसके, वो भी साथ मौजूद होता है। तो वो आता है वो सीधा वालिद साहब के पास, वालिद साहब के पास आया तो वालिद साहब से कहता कि मुझे ना माया से मिलना है। अच्छा, उन्होंने कहा हम ऐसे कैसे मिला सकते हैं, कौन हो, हमारी बेटी है, वो हमारी इज़्ज़त है, एक बार मैं पूछ लेता हूँ उससे। तो वालिद साहब घर आए, उन्होंने पूछा इससे कि तुम मिलना चाहती हो अपने घर वालों से, घर वाले आए। तो ये रोने लगी मेरे वालिद साहब को देख के ना कि नहीं मैं नहीं मिलना चाहती, वो मुझे आप लोगों के सामने गोली मार देंगे, मुझे भी मार देंगे, कशान को भी गोली मार देंगे, अच्छा, वो करने ही सिर्फ ये आए हैं। तो वालिद साहब वगैरह भी परेशान हो गए, ज़ाहिर बात है उनके लिए तो मैं भी अजीज़ हूँ, वो हाँ, भी अजीज़ थी। बिल्कुल। तो हम लोगों ने पैकिंग की, घर छोड़ा, रिलेटिव के घर चले गए। हम लोगों ने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया, कोर्ट से फिर हमने बयान वगैरह कराया। बयान जिस दिन होने थे उस दिन इसके घर वाले दोबारा आ गए, अच्छा, इसके भाई, इसकी माँ, इन्होंने अपनी माँ को, अपने भाइयों को मुंह पे इनकार कर दिया कि मैं तुम लोगों से नहीं मिलना चाहती, मैं तुम लोगों को जानती नहीं हूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आई हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है, अपनी मर्ज़ी से शादी की है यहाँ पर। नहीं उनके घर वालों को कैसे पता चला? वो तो डेरा इस्माइल खान बैठे हुए थे, आप बहावरपुर बैठे हुए थे, ठीक है, उनके घर वालों को कैसे पता चला कि आज ये कोर्ट में जाके बयान दे रही है? अब यही चीज़ तो हम कह रहे हैं कि ये साथ मिली हुई थी, अच्छा। इस राब्ते में थी मुसलसल अपने घर वालों के, लेकिन हमारे नज़र में ये अच्छी बन रही थी। और जो वो रमीज़ अकबर था, जो उसने निकाहनामा पेश कर दिया कि ये तो मेरी बीवी है, कोर्ट के अंदर ये निकाहनामा पेश कर दिया। जज साहब ने वो निकाहनामा देखा, निकाहनामा जाली करार दे दिया जज साहब ने कि उस टाइम इसकी उम्र 13 साल बनती है जब तुमने निकाह की 2016 के अंदर, और ना इसका सिग्नेचर है ना इसका थंब है। तो इस बुनियाद पे जज साहब ने वो निकाहनामा खारिज कर दिया। अच्छा, कि ये फेक निकाहनामा है। ये फेक निकाहनामा है। तो उसके बाद इसकी वालदा तस्लीम अख्तर जिसका नाम है, वो आई मेरे वालिद साहब के पास कि हम आपकी जान ऐसे ही छोड़ेंगे। इसने भी यही कहा कि ये आपकी जान से इनको पैसे दो, ये जाएंगे यहाँ से फिर। अच्छा, जो माया थी आपकी वाइफ थी, उन्होंने बोला कि मेरी वालदा को पैसे दोगे तो ये जान छोड़ेंगे, पैसे दोगे तो ये जान छोड़ेंगे। फिर भी आपको आइडिया नहीं हुआ यार? नहीं, हमारी नज़र में तो ये वो ऊपर आ गई उसने थी, वो superior तस्वीर बन ही गई ऐसे थी, बना दी तस्वीर बन गई थी उसकी कि अपने माँ बाप को इसने हमारे लिए इनकार कर दिया। इसके माँ बाप ये कह रहे थे तुम इनके खिलाफ बयान दो, हम इनको टंगवा देंगे अभी। अच्छा, उसकी माँ ने कोर्ट के अंदर ये कहा था, तो इसने कहा था मैं क्यों बयान दूं इनके खिलाफ। तो इसने इस तरह करके पोर्ट्रे किया था। तो हमारी नज़र में तो ये सुपीरियर हो गई थी कि इसने हमारा साथ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, ऐसे ही है, उनके मुंह पे इनकार कर दिया। फिर आगे तो उसके बाद जब उसकी वालदा ने मेरे भाई साहब से कहा कि मुझे पैसे दो, तो 10 लाख की उसने डिमांड की। अच्छा, इसकी माँ तस्लीम अख्तर ने 10 लाख मांगे। वालिद साहब ने कहा हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम आपको 10 लाख दे सकें। तो बात करते कराते 5 लाख तक बात आके रुकी। अच्छा, घर में 125 वगैरह था हमारे बड़े भाई का, वो बेचा, घर का सामान बेचा कुछ। तो उसके बाद 2-3 दिन में इनको पैसे करके हम लोगों ने दे दिए 5 लाख। अच्छा, 5 लाख भी दे दी।